आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर आगे के समय में पास्टर क्लॉड है हमारे बीच में जो कि वचन की सेवा करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पास्टर क्लॉड प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपकी इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जो हम सबों के जीवन में आपने छोड़ा है परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय को हम आपके अधीनता में रखते हैं प्रभु जी, और यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी, ताकि जो वचन आज हमें बांटा जाता है परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम तेरे वचन को सही ढंग से विभाजन करना सीख जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, यहाँ पर उपस्थित हर एक सेवक को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, खास करके पास्टर क्लॉड को परमेश्वर पिता। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के दिमाग को खोले परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी तेरी बातों को अच्छे से हम ग्रहण कर पाए प्रभु जी। हर एक विचार को जो प्रभु जी जो व्याकुल करता हो, डिस्टर्ब करता हो, उस विचार को मसीह यीशु के नाम से दबा देते हैं प्रभु जी, और तेरी शांति को, तेरे समय को चाहते हैं परमेश्वर पिता। आगे के समय को प्रभु जी पूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आगे के समय में हम पास्टर क्लॉड का स्वागत करेंगे, बस एक बार फिर ताली बजा करके और ये वचन की सेवा करेंगे। Brother, thank you so much. God bless you. Love you. Love you too. Thank you. धन्यवाद. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जोर से Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग हालेलुया क्यों कहते हैं? बाइबल में ये शब्द हालेलुया कितनी बार है? कितनी बार है ये शब्द हालेलुया बाइबल में? सिर्फ 4 बार। प्रकाशित वाक्य अध्याय रेवलेशन चैप्टर 19 में सिर्फ 4 बार है। ओके, हम वो नहीं सीखेंगे, लेकिन हम लोग जब हालेलुया कहते हैं इसका क्या मतलब है? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हमारे खुदा मसीह का नाम ऊंचा उठाते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। जोर से प्रेज द लॉर्ड। शादी में जाते हो, बारात में नाचते हो, है कि नहीं? हाँ, तो जब हमारा भाई विश्वजीत गाना गा रहे थे, सिस्टर भी अभी जो गाना गा रहे थे, एक्चुअली हम लोग नींद में आके ऐसा नाच रहे थे। जब हम लोग बारात में जाते हैं कैसे नाचते हैं? वो बल्ले 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 नाचते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग खुद के लिए नहीं नाचते। ऐसा नहीं कि तुम नाचते हो इसलिए खुदा के आंखों में तुम ज्यादा प्यारे होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग नाचते हैं क्योंकि हमारे दिल में एक संतोष है, इसलिए हम लोग नाचते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम जब बाइबल पढ़ते हैं और सीखते हैं, बाइबल पढ़ना एक चीज है, बाइबल सीखना एक चीज है। बाइबल पढ़ना मतलब हर एक आदमी पढ़ता है बाइबल, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे बहुत से लोग बाइबल भी पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल सीखना सबसे जरूरी बात है। सीखना। कितने माता पिता है यहाँ पर? हाथ जरा ऊपर उठा सकते हैं आप? सभी माता पिता, ज्यादा करके सब माता पिता है। और कितने बच्चे हैं यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि मैं भी पिता हूं। हम लोग ज्यादा करके यहाँ पर बैचलर और स्पिंस्टर नहीं है, ज्यादा कर है यहाँ पर जो शादीशुदा नहीं है, लेकिन जो शादीशुदा है, जिसके पास बच्चे हैं, हम लोग है। हम लोग हमारे बच्चे को सीखने के लिए क्या करते हैं? स्कूल में भेजते हैं ना। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं? जो सबसे अच्छा स्कूल है वो स्कूल में हमारे बच्चे को भेजते हैं। यदि हम हमारे बच्चे को कोई ऐसा स्कूल में भेजते हैं जहां पर गलत सिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हमको पता चलता है कि वहां पर गलत सिखाते हैं, हम हमारे बच्चे को वहां पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो हम लोग सबसे पहला हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों के साथ शुरू होता है ना। हमारे बच्चे को हम अच्छा पढ़ा लिखा करना चाहते हैं ताकि वो आगे चल के एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बन सके। लेकिन अगर जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जो क्या कहते हैं उसको, नींव, जो नींव है, अगर नींव ठीक से नहीं डाला है तो क्या हो जाएगा? पूरा इमारत हिल के गिर सकता है। ठीक उसी तरह से हमारे जो क्रिश्चियन जीवित है, हमारे जो मसीह जीवित है, लाइफ है, उसमें भी हमें जो नींव डालना है वो ऐसा नींव डालना है जो कोई भी हवा का झोंका आए, तूफान आए तो वो हिल नहीं सकता है। ऐसा होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जब हम लोग हमारे क्रिश्चियन लाइफ में नींव डालते हैं, हम यह सोचेंगे कि हम हमारे बच्चे में किस तरह की नींव डालते हैं। सबसे पहला, अगर आप अपने बच्चे को एक स्कूल में भेजते हो तो स्कूल में टीचर पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? 2 दूने 2 6। मैं बहुत बार गलत भी पढ़ाऊंगा। ओके, आप लोगों को मुझे रोकना पड़ेगा। 2 दूने 2 6, सही?
किसी ने और 6 कहा। कितने लोग कहते हैं कि 2 दूने 2 6 है? हाथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड। वो देखो बच्चा छोटा सा, नाम क्या है उसका भैया? हाँ, गगन। गगन सही है, क्योंकि उसको पता नहीं है, फिर भी उसने दिल से, मैंने हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाया। एक प्रचारक था, प्रचार कर रहा था, और एक आदमी सब लोगों के बीच में सोया हुआ था। तो जब वो प्रचारक प्रचार कर रहा था, कुछ ऐसा प्रचार कर रहा था कि सब लोग सुन रहे थे, तो प्रचारक ने कहा, यहां पर जिस किसी ने भी एडल्ट्री यानी कि शरीर का जो संभोग वाला पाप है वो किया, खड़े हो। सब लोग बैठे रहे। उस व्यक्ति ने क्या, जो सोया हुआ था, क्या सुना उसने? खड़े रहो। तो झट करके खड़ा हो गया। तो सब लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे वो लोग? क्योंकि उसने उसके पहले कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ इतना सुना, खड़े रहो। समझा मैं क्या कह रहा हूं? तो ठीक उसी तरह से कान लगाओ, सुनो और सीखो। 2 दूने 2 कितना? 2 दूने 3 12। 2 दूने 3 12। बोलो मेरे साथ, 12। 2 दूने 3, 2 इंटू 3 कितना? 12। सही। 2 3 जा 2 दूने 3 कितना? 6 हो गया। लेकिन जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो वो टीचर क्या पढ़ाती है? 2 दूने 3 12। बच्चा आपका घर पे आता है और कहता है, मम्मी मम्मी मम्मी। आप कहते क्या हुआ बेटा? आज टीचर ने हमको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया। क्या पढ़ाया? 2 दूने 3 12। तो आपको मालूम है कि 2 दूने 3 12 नहीं, 2 दूने 3 6 है। तो आप क्या कहेंगे आपके बच्चों? वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड मेरा बेटा, एकदम अच्छा से टीचर ने पढ़ाया और तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। हाँ, 2 दूने 3 12 है। ऐसा कहोगे आप? क्या कहोगे आप अपने बेटे से? 2 दूने 3 6 है, 12 नहीं है। तो बच्चा कहेगा, नहीं मेरे टीचर ने जो पढ़ा सही पढ़ाया। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी टीचर ने जो पढ़ाया गलत पढ़ाया। बेटा कहते नहीं, मेरा टीचर सही है, आप टीचर नहीं हो, आप मेरी मम्मी हो। तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे। अगला दिन वापस आपका बेटा स्कूल पे जाता है और स्कूल में अगला दिन टीचर क्या पढ़ाती है? 2 दूने 6 100। तो बेटा घर पे आके मम्मी से कहते, मम्मी मम्मी आज भी टीचर ने हमको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, 2 दूने 6 100। तो आप क्या कहोगे? 2 दूने 6 कितना है? 12 है। तो आप हर एक दिन बेटा जब आता है तो 2 दूने 10, टीचर पढ़ाती है 1000। तो बेटा, आप बेटे से कहते हैं कि 2 दूने 10 1000 नहीं, 2 दूने 10 कितना? 20 है। 2 10 20 ना। तो आप देखते हैं हर दिन जब मेरा बेटा स्कूल से आता है तो मुझे गणित का जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन सुना रहा है, वो गलत सुना है, यानी कि टीचर कुछ गलत पढ़ा रही है। तो आप क्या करेंगे? घर पे बैठे रहेंगे या स्कूल पे जाएंगे? स्कूल में जाएंगे ना। स्कूल में जब आप जाएंगे, वो टीचर से आप बात करती है। टीचर से जब आप बात करती है, टीचर कहती है कि ना 2 दूने 2 10 है, 2 दूने 6 100 है, और 2 दूने 10 1000 है। तो आप कहते हैं नहीं टीचर, 2 दूने 10 20 है, 2 दूने 6 12 है, और 2 दूने 2 4 है। टीचर कहते हैं नहीं, जो मैं पढ़ाता हूं वही टीचर हूं, आप टीचर नहीं, आप बच्चे का पेरेंट है। तो आप क्या कहेंगे? जब टीचर नहीं सुनती है तो कहां पर जाएंगे आप? प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल के पास जाने के बाद प्रिंसिपल से भी आप वही कहते हो कि आपका टीचर पढ़ाती है 2 दूने 2 कितना? 10, 2 दूने 3 कितना? 12, और 2 दूने 10 कितना? 1000। ये टीचर पढ़ाती है। तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, मेरे सब टीचर जो है वो पीएचडी होल्डर्स है, वो ये पढ़ाया है, ये पढ़ाई करके यहां पर जॉब कर रही है, मेरे टीचर सही है। तो आप कहते नहीं प्रिंसिपल साहब, आपके टीचर गलत पढ़ाते हैं, मुझे मालूम है सही क्या है। अभी आपको सही मालूम है, इसलिए आप आगे जाकर उस प्रिंसिपल के साथ आप वार्ता कर सकते थे ना। अगर आपको सही मालूम नहीं था तो आप उस प्रिंसिपल से जाके बात ही नहीं करते थे। सबसे पहले आप टीचर को भी जाके बात नहीं करते थे। लेकिन अभी आपको सही मालूम है, इसलिए आपने, अभी प्रिंसिपल भी कहते हैं मेरे टीचर सही है, तो आप अभी अपने बच्चे को क्या करेंगे? उस स्कूल में रखेंगे कि निकालेंगे? कितने लोग अपने बच्चे को ऐसा स्कूल से निकालेंगे जहां पर टीचर गलत पढ़ाता है? हाथ ऊपर उठाओ। जो लोग अपने बच्चे को जो गलत पढ़ाते हैं वो स्कूल में रखते हैं, वो लोग हाथ नीचे रखो। जो लोग, मैंने क्या कहा?
क्या कहा मैंने? जो जिन लोगों को पता है कि वो टीचर जो पढ़ा रही है वो गलत पढ़ा रही है और जो अपने बच्चे को वहां से निकाल रहे हैं वो लोग हाथ ऊपर उठाए। बाकी जिसने ने हाथ नीचे रखा है इसका मतलब आप अपने बच्चे को स्कूल में रखेंगे जहां पर गलत पढ़ाते हैं? रखेंगे? ओके, बहुत से ऐसे जो शादीशुदा नहीं है। ओके, अगर आप उस स्कूल में जा रहे हो जो गलत पढ़ा रहे हैं तो आप क्या उस स्कूल में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो आज मैं आपको जो सुना रहा हूं वो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसका पालन करना है। बाइबल पढ़ना एक बात है, बाइबल सीखना एक बात है। पढ़ना यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला मैं 3 स्क्रिप्चर सुनाता हूं, 3 स्क्रिप्चर। एक सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12, दूसरा 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 और तीसरा 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15। सर रिपीट कर दो। ओके, सबोपदेशक अध्याय 12। जिस किसी के पास पेन है, बुक है, लिख लो। जिस किसी के पास पेन नहीं है, बुक नहीं है, वो दिमाग में लिख लो। देखेंगे हम लोग जो हाथ से लिखते हैं उनको ज्यादा याद रहता है और जो दिमाग में रखते हैं उनको ज्यादा याद रहता है। सबोपदेशक या सबोपदेशक 12 वचन 12, 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11, 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 और 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15। अध्याय 2 वचन 15, 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15। दिख रहा है ना? किन लोगों को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है? आप खड़े रह के देख सकते हैं सिस्टर। ओके, मैं वापिस सुना रहा हूं। सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12, 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 और 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15। ये तीनों स्क्रिप्चर जब हम केजेवी बाइबल, किंग जेम्स बाइबल से पढ़ते हैं तो वहां पर इंग्लिश में स्टडी लिखा हुआ है। स्टडी का मतलब सीखो, पढ़ो नहीं। स्टडी का मतलब सीखो, पढ़ो नहीं। अभी देखते हैं हम लोग हिंदी बाइबल में क्या लिखा है, गलत लिखा है या सही लिखा है। सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12। सबोपदेशक हम सभी लोग निकालेंगे 12 का 12, अध्याय 12 पद 12। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। सीख, इन्हीं से सीख। Yes. आगे, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। यहां पर सुलेमान क्या लिखता है? बहुत पुस्तकें मत लिख, बहुत पुस्तकें मत पढ़, सीखो, यह शब्द लिखा है वहां पर। क्योंकि अगर आप ज्यादा सीखते हो, दूसरे पुस्तकें सीखते हैं, लिखते हैं, तो शरीर में थकावट होता है। यहां पर जो सुलेमान लिखा है वह बाइबल को सीखने की बात नहीं कहता है, अन्य दूसरे किताबों को सीखने की बात कहता है। ओके, दूसरी किताबें सीखने से, पढ़ने से आपको शरीर में थकावट आएगा कहता है। दूसरी बार 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11, यहां पर भी सीखो शब्द है। ओके, पढ़ेंगे या 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11। ओके। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। वहां इंग्लिश बाइबल में स्टडी, सीखो, अपना अपना काम करने के लिए और शांत रहने के लिए। यानी कि बहुत से लोग हैं जो अपना बिजनेस माइंड नहीं करते, उनको दूसरों के लोगों की पड़े। यहां पर पौलुस कहता है स्टडी टू माइंड योर ओन बिजनेस। सीखो अपना खुद का बिजनेस माइंड करने को। दूसरे के जीवन में टांग मत अड़ाओ, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ। सीखो खुद के जीवन पर लक्ष्य देने के लिए, यह कह रहा है पौलुस। तीसरी बार सीखो यह शब्द स्टडी इंग्लिश केजेवी बाइबल में 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15 में है। पढ़ो भाई, 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाए। ये वहां पर नहीं है। वापस पढ़ो भाई। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में
लाता हो। यहां पर सत्य के वचन को विभाजन करके काम में लाओ ऐसा नहीं लिखा है, विभाजन यह शब्द निकाला गया है। एक मां अपनी बड़ी बेटी जो 5 साल की है कहती है कि मैं तुमको 500 रुपया देती हूं, तुम ये 500 रुपया लेके सिल्क चॉकलेट, एक सिल्क चॉकलेट जो 180 रुपया का है लाओ, आधी तुम खाओ, आधी अपनी बहन, छोटी बहन 3 साल की है उसको दे दो। तो कहती है ओके, 500 रुपया अपने मम्मी से लेती है और छोटी बहन को बुलाती है और कहती है कि चलो हम लोग शॉप में जाएंगे, दुकान में जाएंगे। तो दोनों दुकान में जाते हैं और बड़ी बेटी 2 चॉकलेट लेती है, एक 180 का और एक 180 का। मम्मी ने क्या कहा था, सिर्फ एक चॉकलेट लो। तो कहती है कि मम्मी ने कहा अपनी छोटी छोटी बहन से कहती है कि मम्मी ने कहा 2 चॉकलेट ले लो, एक मुझे और एक तुमको, यानी कि 180 कितना हुआ 360। तो दुकानदार ने 140 रुपया वापस दिया, उसने आके अपने मम्मी को 140 रुपया दिया और कहा मम्मी आपने कहा ना मुझे 2 चॉकलेट लाने के लिए। तो मम्मी कहती है मैंने आपको 2 चॉकलेट लाने के लिए नहीं कहा, 1 चॉकलेट लाने के लिए कहा और एक का आधा अपने बहन को दो और एक अपने आप रखो। तो अब ये बड़ी बेटी जो है झूठ कह रही है कि सच कह रही है? आप लोगों को कैसा पता वो झूठ कह रही है? हाँ, मम्मी ने एक ही चॉकलेट लाने के लिए बोला, लेकिन वो जब अपने बहन के साथ बात कर रही थी जो वहां पर उपस्थित नहीं थी, जब मम्मी उसके साथ बात कर रही थी, कहने लगी कि मम्मी ने 2 चॉकलेट लाने के, यानी कि ये बड़ी बहन झूठ बोल रही थी। अभी जो बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम लोगों ने उसका झूठ का प्रस्तुति किया तो हम लोग, दूसरे लोग जो सुन रहे हैं उनको नरक में लेके जा सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में क्या लिखा है, सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाता रहे। विभाजन करके, या विभाजन, डिवाइड, यह शब्द नहीं है बाइबल में। तो क्या यह बाइबल, अगर किसी ने केजेवी बाइबल नहीं पढ़ा, यही बाइबल पढ़ के क्या वो मनुष्य नरक में जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कितने लोग मानते हैं कि ये बाइबल का ये शब्द, अभी आप लोगों को सब सत्य मालूम है, पास्टर राजेश को भी सत्य मालूम है, भाई राजेश को सत्य मालूम है तो अलग बात है। अगर मालूम ना होता और अगर मैंने या अगर मुझे यह सत्य मालूम नहीं था और पास्टर राजेश आके मुझे यह सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाता रहे, मुझे सुना है और मैं कह रहा आप क्या कह रहे हो भाई, मेरे बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है, मुझे आपका नहीं सुनना है, तो क्या मैं अगर मरूंगा, अगले 1 घंटे में अगर मरूंगा तो क्या मैं नरक में जा सकता हूं? जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? हम लोग यहां पर क्यों बैठे हैं? स्वर्ग जाने के लिए या नरक जाने के लिए? तो हमारा हेतु क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग जाना है ना। तो अगर कोई गलत पढ़ा रहा है तो वो गलत पढ़ाने से क्या कोई मनुष्य नरक में जा सकता है? एक ही भाई कह रहे हैं नरक में बाकी सब लोग क्या समझते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे अगर गलत पढ़ा है तो? वापिस पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग मानते हैं कि ये बाइबल पढ़ने से, केजेवी बाइबल नहीं, सिर्फ ये बाइबल पढ़ने से आप नरक में जा सकते हो? 2 ही आदमी, कोई उत्तर नहीं दे रहा। आप लोगों को मुझसे गुस्सा है? गुस्सा है आप लोगों को? माफी मांगता हूं। गुस्सा है आप लोगों को? मुझे एक बात बताओ, ये बाइबल पढ़ने से कोई नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कितने लोग कहते हैं कि नहीं जा सकते? हाथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड। और कितने लोग कहते हैं कि ये बाइबल पढ़ने से हम लोग स्वर्ग में जाएंगे? हाथ ऊपर उठाओ। कंफ्यूजन है, एक्चुअली दे डोंट कंफ्यूजन है। 3 इडियट्स, वहां पर 3 इडियट्स था, यहां पर सबसे बड़ा इडियट मैं हूं। है ना, गाने में कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। लेकिन हम लोगों को आज सोल्यूशन पता है। सोल्यूशन क्या है? किंग जेम्स बाइबल, केजेवी बाइबल, उसका हिंदी का रूपांतर नहीं है, फिर भी हम लोग केजेवी का इंग्लिश शब्द लेके हिंदी में उसका रूपांतर करेंगे। सबसे पहली बात, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 हमारा एक मेन स्क्रिप्चर है। मेन स्क्रिप्चर किस तरह से हमें बाइबल पढ़ना है। मैं खुद बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट 8 साल तक रहा हूं। 8 साल तक। एक्चुअली मैं ये बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स इन डिविनिटी किया, मास्टर इन बिब्लिकल स्टडीज किया, डॉक्टरेट इन डिविनिटी किया, डॉक्टरेट इन सेक्रेट थियोलॉजी किया, फिर पीएचडी इन बिब्लिकल स्टडीज थ्रू हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम किया मैंने।
वो सब मैंने क्या किया, जब 12-13 साल मुझे ये सच्चाई पता चला, मैं वो सब किताबें, सब डिग्रियां लेकर उनको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया मैंने? क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ाया था मुझे, केजेवी बाइबल से नहीं पढ़ाया था, किसी ने कुछ पढ़ाया था एक 90 साल पहला, वही हम लोगों को वहां बाइबल कॉलेज में पढ़ाते थे। लेकिन यहां पर हमारा जो प्रिंसिपल है बाइबल कॉलेज का, उसका नाम क्या है? हमारे बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? पौलुस। पौलुस है। पौलुस किसी मनुष्य से नहीं सीखा, पौलुस को खुद पुनर्जीवित हुआ यीशु ने बात किया, और जो कुछ भी 13 चिट्ठियां पौलुस ने लिखा है वो खुद प्रभु यीशु ने उसको बताया, और वो प्रभु यीशु की आज्ञाएं हैं। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 पढ़ो। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्सेस 37। चिपक रहा है ये। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37। 14:37 ना? या यदि कोई मनुष्य एक मिनट। एक मिनट। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या भविष्य वक्ता या आत्मिक जन समझे, आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। जो बातें मैं यानी कि पौलू लिखता है वो प्रभु यीशु की आज्ञा है, प्रभु यीशु की। यदि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता समझता है ना, कोई आएगा आपके सामने कहेगा मुझसे प्रभु यीशु बात कर रहा है, यह कह रहा है कि आपके पास एक 7-8 दिनों में बड़ा बंगला रहेगा, यह कह रहा है कि आपके पास मारुति 800 है, हाँ अभी आपके पास नया गाड़ी कौन सा है? क्रेटा रहेगा। आपको खुशी होता है, लेकिन यह बाइबल में नहीं है। पौलुस जो सुना रहा है वो प्रभु यीशु की आज्ञा है। अभी प्रभु यीशु, कौन से प्रभु यीशु ने बात की थी पौलुस के साथ? शारीरिक रूप में जो यीशु था उसने बात किया पौलुस के साथ, या पुनर्जीवित हुआ यीशु ने पौलुस के साथ बात किया? सिर्फ 2-3 भाई सुना रहे हैं। गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 और 12। गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 और 12 लिखा हुआ इसमें, पढ़ें। ओके। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, क्योंकि वो पौलुस को मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, और ना मुझे सिखाया गया, सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। अभी वो क्या कह रहा है? किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, पर यीशु क्रिस्त जो प्रकाशित दिया उसके द्वारा मैं सीखा हूं। अभी यही पौलुस क्या कहता है? 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16। 2 कोरिन्थियंस 5 वचन 16। ओके। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, किसी को शरीर के इसमें नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, यदि हमने प्रभु यीशु को भी शरीर के अनुसार जाना था, तब तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो प्रभु यीशु शरीर के रूप में कहां पर था बाइबल में? मती, मार्क, लूका और यूहन्ना में प्रभु यीशु क्या था? शारीरिक रूप में। लेकिन पौलुस को शारीरिक रूप में जो प्रभु यीशु उपस्थित था उसने बात नहीं की, उसने आज्ञाएं नहीं दी। पौलुस को कौन सा यीशु ने आज्ञाएं दी? शारीरिक रूप वाले यीशु या पुनर्जीवित हुआ यीशु? जोर रूप वाले यीशु या पुनर्जीवित हुआ यीशु? जोर से बोलो। यह पुनर्जीवित हुआ यीशु एकदम जरूरी है, क्योंकि आज जो प्रचार हो रहा है वो दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा है। दूसरे यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा आत्मा। यदि आप दूसरे सुसमाचार का पीछे भाग रहे हो तो आपको वह दूसरा सुसमाचार नरक में लेके जाएगा। आप लोग बोलेंगे भाई आप इतनी बार नरक बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, प्रभु यीशु ने
मती, मार्क, यूहन्ना और लूका में कितनी बार नरक का जिक्र किया? कितनी बार? जब प्रभु यीशु शारीरिक रूप में था तो मती, मार्क, लूका में कितनी बार प्रभु यीशु ने नरक का जिक्र किया? नरक 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 गिने? आप लोगों ने गिने? बोलो 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 70 टाइम्स यीशु क्रिस्त ने नरक का जिक्र किया। पौलुस ने नरक का जिक्र किया उसने, लेकिन इतनी बार नहीं किया। लेकिन पौलुस ने एक कहा। क्या कहा? क्या कहा? जो कोई भी, गलातियों अध्याय 1 वचन 8 और 9 में, जरा पढ़ो भाई, गलातियों अध्याय 1 वचन 8 और 9 में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, हम या स्वर्ग दूत भी आके आपको कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए जो पौलुस ने नहीं सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो वो श्रापित हो। ये पहली बार पौलुस ने क्या कहा? हम या इवन स्वर्गदूत से कोई स्वर्गदूत आके, स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आके दूसरा सुसमाचार सुनाए वो श्रापित हो। अभी दूसरी बार आगे पढ़ो भाई, क्या कहता है वो? जैसा हमने पहले कहा था, पहले कह कहां चुके पर? हैं। हाँ, पहले कहां पर पौलुस ने कहा था? ये उसके पहले का वचन कुरिन्थियों 8 में कहा था। अब वचन 9 में कह रहा है। वचन 8 में क्या कहा उसने? यदि हम या कोई स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आके दूसरा सुसमाचार सुनाए वो श्रापित है। अभी दूसरी बार, एक के बाद एक, दूसरी बार वो क्या कह रहा है? वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं, फिर से कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। 2 बार पौलुस ने कहा किसी ने अगर आपको आके दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो शापित का मतलब, हमारे इंग्लिश बाइबल में, केजीवी बाइबल में एक्कर्स्ड लिखा हुआ है। एक्कर्स्ड में मतलब जानते हुए मैं खुद के ऊपर श्राप लाता हूं, नरक का श्राप। क्या कोई मनुष्य दूसरा सुसमाचार सुनने से नरक में जा सकता है? तो उसने नरक का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने क्या कहा? श्रापित। श्रापित का मतलब वो मनुष्य नरक में जाएगा, नरक की आंख में झोंका जाएगा, नरक में जाओगे। यहां पर पौलुस ने क्या कहा? आप व्याभिचारी करोगे तो नरक में जाओगे। ये पौलुस ने कहा झूठ बोलेगे तो नरक में जाओगे। ये सब पापों का जिक्र पौलुस ने नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्य के पापों के ऊपर का कुछ वार्ता नहीं कर रहा था। वो यह बात कर रहा था कि हमारे सब पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर उसकी जो धार्मिकता है वो हमारे ऊपर आ चुका है। ऐसा पौलुस प्रचार करता है। लेकिन आज जो प्रचारक है, जो प्रचार करते, क्या कहते हैं? तुमने ऐसा पाप किया, तुमने ऐसा पाप किया, तुम्हें यही करना है, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तुमने वो पाप किया, इसलिए बेटा उसका जिम्मेदार है। एक के बाद एक पाप के ऊपर, पाप के ऊपर, मैं। लेकिन पौलुस आपके ऊपर कोई, क्या कहते हैं, दोष नहीं लगा रहा है। आपका जो पाप है वो पाप का जिक्र पौलुस क्या कर रहा है? प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर आपको सर्व पाप से क्षमा कर दिया है। कोलोसियंस अध्याय 2 वचन 13। बहुत से लोगों को खुशी नहीं हो रहा है भाई, आप लोगों को खुशी है? सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। जोर से ताली बजाओ, जोर से। ये गुड न्यूज है, गुड न्यूज, ये गुड न्यूज है। अच्छा सुसमाचार है? नहीं, ये वेरी वेरी गुड न्यूज है। गुड न्यूज तो है बाइबल में, प्रभु यीशु ने प्रचार किया था अपने शारीरिक रूप में, लेकिन वही प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद जो पौलुस को प्रचार करने के लिए कहता है वो वेरी वेरी गुड न्यूज है। उससे अच्छा और कोई गुड न्यूज नहीं है। कितने लोग यहां पर मानते हैं, दिल से मानते हैं कि जो प्रभु यीशु ने 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में जो लिखा है, प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जमीन के अंदर गाड़ा गया, दफन किया गया और तीसरे दिन वह कितने लोग मानते हैं? वेरी गुड। अभी कितने लोग मानते हैं कि जब प्रभु यीशु ने वह कार्य, मरने का, गाड़ा जाने का और पुनर्जीवित होने का क्रूस पर एक ही बार किया था, कितने लोग मानते हैं
कि उनका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कैसा भी पाप हो, कुछ भी हो, कुछ भी करोगे, वो प्रभु यीशु ने सब पाप को एक ही झटके में दंड अपने ऊपर लेकर आपको पवित्र कर दिया है। कितने लोग मानते हैं? आप पवित्र हो तो अपने आजू बाजू को बोलो तुम पवित्र हो। उसको बोलो मैं पवित्र हूं, बोलो मैं पवित्र हूं, जोर से बोलो आमीन। तुमने कुछ अच्छा कार्य किया इसलिए तुम पवित्र हो? तुमने अपना पाप छोड़ दिया इसलिए पवित्र हो? तुमने जब भी माना कि प्रभु यीशु आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, उसी समय खुदा ने आपको आदम से निकालकर यीशु क्रिस्त के अंदर डाल दिया। अभी आप किसके अंदर हो? आमीन, जोर से आमीन। अब जब खुदा आपको देखते हैं, जब खुदा आपको देखता है तो खुदा आपको देखता है या अपने बेटे को देखता है? और आप किसके अंदर हो? तो जब बेटे को स्वीकार किया तो क्या आपको स्वीकार नहीं करेगा? मेरे अंदर जो दिल है वो मेरे अंदर है कि मेरे बाहर है? तो अभी आप प्रभु यीशु के अंदर हो कि बाहर हो? अगर आप पाप में गिरते भी हो तो प्रभु यीशु के अंदर गिरते हो कि प्रभु यीशु के बाहर गिरते हो? तो आपके सब पाप, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, कोलोसियंस 2:13 के अनुसार सब पापों का दंड का क्षमा प्रभु यीशु ने एक ही झटके में क्रूस के ऊपर कर दिया है। अभी क्या होता है? अब आप प्रभु यीशु के अंदर हो, अभी खुदा आपके ऊपर छाप डालता है। एफिसियों अध्याय 1:13 पढ़ो भाई। छाप का मतलब क्या है? सील, मोहर, मोहर पढ़े। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, एक एक बार सुनो। सत्य का वचन, अभी तो आप लोगों ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार क्या था? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन उद्धार का सुसमाचार सुना। और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? मेरे ऊपर। किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह के क्रूस पर जो कार्य किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उस कार्य पर आपने विश्वास किया। आगे, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। उस पर विश्वास किया इसलिए आप पर अभी क्या है? पवित्र आत्मा की मोहर लगा हुआ है, छाप लगा हुआ है। यानी कि इंग्लिश में यू हैव सील्ड विद द होली स्पिरिट। यह सील किसी को कोई खोल सकता है? आप लोगों को यहां पर उत्तर प्रदेश में सार्डन फिश का डब्बा मिलता है। सार्डन मतलब मच्छी जो डब्बे के अंदर रहता है, उसको भी सील किया है ना। वो सील खोल सकते हैं हम? मच्छी के, अभी मच्छी डब्बे में मिलता है ना, वो डब्बे को सील किया हुआ है। सील मतलब ऊपर से और नीचे पूरा बंद है। उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? औजार की जरूरत पड़ती है। जो खोल सकता है वो हम लोग खोल सकते हैं, लेकिन ये औजार पवित्र आत्मा का जो छाप है वो कोई तोड़ सकता है? नहीं। कोई मनुष्य तोड़ सकता है? नहीं। कोई पास्टर तोड़ सकता है? नहीं। खुदा ने कहा मैं वो औजार, मैं वो सील तोड़ूंगा। खुदा ने कहा ये तोड़ूंगा नहीं। खुदा ने क्या कहा वापिस? यह छाप, यह सील जो है कब तक रहेगा आपके ऊपर? एफिसियों अध्याय 4:30। कब तक रहेगा यह औजार? कब तक रहेगा यह छाप? ओके, पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए हमारे इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब जब भी आपने अभी माना कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिलाया गया, आपको उद्धार मिला है कि नहीं? किस चीज को उद्धार मिला? आपके शरीर को, आपके प्राण को या अपने आत्मा को? आत्मा को और प्राण को। प्राण और आत्मा को। प्राण मतलब वो पहले पिक्चर में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा था, वो प्राण नहीं। अमर अकबर एंथनी वाला प्राण नहीं। यह प्राण जो हमारे अंदर है, प्राण और आत्मा। प्राण और आत्मा को उद्धार मिला। क्या शरीर को उद्धार मिला? जोर से बोलो, शरीर को उद्धार मिला? अभी मैं मेरा टीचिंग थोड़ा बदलता हूं। ओके, अभी मैं, डू यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट? क्या आप लोग सत्य मानते हो प्रभु यीशु में? मानते हो? डर गया सब लोग। मानते हो? इसी समय आपको कोई भी बीमारी है, प्रभु यीशु वो बीमारी निकालेगा। आपको कैंसर है,
प्रभु यीशु निकालेगा। आपके पैर टांग टूटा हुआ है वो ठीक करेगा, आपका टांग कटा हुआ है इसी समय बढ़ जाएगा। क्या किया मैंने अभी? शरीर के लिए प्रार्थना। जो उद्धार आत्मा और प्राण को मिला था, मेरे इन शब्दों से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं अभी, वही उद्धार आपके शरीर को भी मिला है, लेकिन शरीर को उद्धार नहीं मिला है। एफिसियों अध्याय 4:30 कहता है कि यह पवित्र आत्मा का छाप आपके रिडेम्पशन तक, मतलब शरीर को महिमा मिलने तक के यह छाप पड़ा है। अभी जो शरीर हमारे पास है वो महिमा वाली शरीर है या जो संसार के लिए शरीर है वो शरीर है? संसार के लिए शरीर है। महिमा वाला शरीर नहीं है। यानी कि हम लोग पाप में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, हम लोग बीमार होएंगे कि नहीं होएंगे, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मेरे सफेद हो गए, यहां पर भी सफेद हो गए मेरे, आपके ठीक है ब्रदर, लेकिन मेरे यहां पर हुए। मैंने क्या किया है? पासिंग के लिए भेजा। गाड़ी जब 15 साल के बाद हो जाता है गोवा में, उसको पासिंग के लिए भेजना पड़ता है। पासिंग के पहले क्या करना पड़ता है? उसको पेंट मारते हैं वो लोग। मैंने भी पेंट किया है। यहां पर भाई विश्वजीत ऑनेस्ट है, कुछ नहीं किया इसने, लेकिन मैंने डेंटिंग पेंटिंग मारा है। भाई ने भी कुछ नहीं किया है। मैंने छिपाया है, कुछ तो छिपाया है मैंने। क्या छिपाया मैंने? सफेद बाल। शब्द नहीं छुपाऊंगा मैं आपसे, जो सत्य का वचन है वो नहीं छुपाऊंगा मैं आपसे, वो बताऊंगा मैं। लेकिन यहां पर सफेद है, यहां पर सफेद। मैं बुढ़ा हो चुका हूं क्योंकि मेरा शरीर को उद्धार नहीं मिला है। मेरे दांत गिर चुके हैं, शरीर को उद्धार नहीं मिला है। मैं चश्मा पहनता हूं, शरीर को उद्धार नहीं मिला इसलिए चश्मा पहनता हूं। और एक दिन मुझे हार्ट अटैक आके मैं मर सकता हूं, एक्सीडेंट होके मैं मर सकता हूं। यदि मैं जाते समय, अभी गोवा जाते समय रास्ते के ऊपर मर सकता हूं कि नहीं? ये सत्य है। अगर मैं मर गया जाते समय तो आप लोग क्या कहेंगे? वो भाई जो आया था गोवा से एकदम अच्छा था, काश कुछ साल और जी सकता था। मुझे मालूम नहीं मैं अगला समय जीऊंगा नहीं जीऊंगा, लेकिन जो जान अभी तक है मेरे अंदर, वो सत्य का वचन प्रचार करके जितने आत्माओं को बचा सकता हूं मैं, वो बचाएंगे हम लोग। हालेलुया। तो हमको हमारे शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, मुझे यह मालूम है कि अगर मैं इसी समय मर गया तो मैं स्वर्ग में रहूंगा। पौलुस क्या कहता है? फॉर मी टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। यानी कि ये शरीर में न रहते हुए मैं स्वर्ग में यीशु ख्रीस्त के साथ रहूंगा। यानी कि एक क्षण में अगर आप मर गए, अगर आपने यीशु समाचार ग्रहण कर लिया, सत्य का वचन ग्रहण कर लिया, अगर आप मर गए तो आप एक नए दुनिया में यीशु ख्रीस्त के साथ रहेंगे। ये पौलुस कहता है। तो हमारा यहां पर जो जीवन है वो एकदम टेम्परेरी है। तो जितना हो सके आप प्रचार करो, आत्माएं बचाते रहो। तो वापिस हम लोग यहां पर चलेंगे। तो सबसे पहला, अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो क्या करना है आपको? उसको ये मत कहो कि आप पाप करना छोड़ दो, उसको ये मत कहो कि वो छोड़ो, ये छोड़ो, ये करो, वो करो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ भाई ने आमीन कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जोर से इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूं के? हाँ, देखो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा कार्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर कर दिया है। ओके, तो अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हो तो सबसे पहला उनको 1 कोरिन्थियंस लिख सकते हो आप। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 सुनाओ। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया। उसके बाद 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14 और 17, यदि प्रभु यीशु मरे हुए में से न जिलाया होता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ होता, हमारा प्रचार व्यर्थ होता और आप अभी तक अपने पापों में जकड़े हुए होते। या ब्रदर पढ़ो वो दोनों स्क्रिप्चर। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14 और 17। ओके, आइए ब्रदर, थैंक यू सो मच। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी प्रचार व्यर्थ है। करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। आगे, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हाँ, और वचन 17 पढ़ो अभी भाई। ओके, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, ये व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक तुम अपने पापों में फंसे हो। फंसे हुए। पापों में क्यों फंसे हुए रहते हैं हम लोग? अगर प्रभु यीशु मरे हुए में से ना जिलाया होता, मेरा प्रचार करना व्यर्थ होता, आपका विश्वास करना व्यर्थ होता। और हम लोग क्या गवाही लिखा है वचन 14 में? कौन सा गवाही? गलत गवाही। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और आगे, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और आगे, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। मैं एक झूठा गवाह होता।
आई वुड बी अ रॉन्ग विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट। अगर प्रभु यीशु मरे हुए में से न जिलाया होता तो मैं एक गलत प्रचारक होता। गलत। शैतान को यही नहीं चाहिए था कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जिलाया होता। यह शैतान को मालूम ही नहीं था जब प्रभु यीशु जीवित था, जब शैतान ने अननियास और काइफस को तैयार किया, जब शैतान ने जूदस को तैयार किया ताकि वो यीशु क्रिस्त को क्रूस पर मारे। शैतान को यह पता नहीं था कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जिलाया जाएगा, जहां पर दफन किया था वहां पर से पुनर्जीवित होगा। यह शैतान को मालूम ही नहीं था। अगर शैतान को मालूम होता तो वो क्या करता? बोलो मुझे। अगर शैतान को पता होता कि मैं प्रभु यीशु को मारूंगा और उसको गाड़ूंगा, अगर शैतान को पता होता गाड़ने के बाद वह तीसरे दिन पुनर्जीवित होता, तो अगर शैतान को पता होता कि वह तीसरे दिन पुनर्जीवित होता तो शैतान क्या करता? यीशु क्रिस्त को मारता ही नहीं वो। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 8, मारता ही नहीं वो यीशु क्रिस्त को। ये सच शैतान की आंखों से छिपा हुआ था और ये सच आज शैतान दूसरे लोगों की आंखों से भी छिपा रहा है, ताकि आज के समय में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पुनर्जीवित हुआ यीशु से दूर रख के उनको नरक में लेके जा सके। हालेलुया। पढ़ो भाई 1 कोरिन्थियंस 2 वचन 8। ओके। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तेजों में प्रभु यीशु को क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाते। क्या जानते? कि प्रभु यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित होता। अभी शैतान क्या कर रहा है? 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4। आज के समय में क्रूस के बाद, क्रूस के पहले शैतान को पता चलता तो यीशु क्रिस्त को क्रूस पर नहीं मारता। अभी क्रूस के बाद शैतान को मालूम है कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ है। अब क्या कर रहा है वो देखो। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4। और उन अविश्वासियों के लिए, कौन सा अविश्वासियों? बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं बॉर्न अगेन हूं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रभु यीशु के क्रूस पर जो कार्य किया उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते कि उसने सब पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। मानते हैं थोड़े पापों का दंड लिया है, भूतकाल, वर्तमान काल, और अभी जो वर्तमान काल में जो पाप करेंगे उसका क्षमा मांगने के बाद हमको क्षमा करेंगे, ऐसा मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? तुम पाप स्वीकार करो या ना करो, प्रभु यीशु ने भूतकाल, वर्तमान काल, और अगर मैं 90 साल तक जीऊंगा, 80 साल की उम्र में जो पाप करूंगा, जो मुझे आज पता नहीं है, 2024 में, आज का डेट क्या है? 27 तारीख दिसंबर को 2024 में मुझे मालूम नहीं 80 साल की उम्र में मैं क्या पाप करूंगा। वो पाप भी प्रभु यीशु जानता था 2000 साल पहले, और उस पाप का दंड भी प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर दे दिया। अगर आपको चाहिए, आपको बैंक लूटना है, लूट लो। उसके आंखों में उसने आपको क्षमा कर दिया है, लेकिन जो संसार का जो नियम है उससे नहीं बच सकते हो आप। जेल में जाओगे, जेल यात्रा करोगे आप, और वहां पर जेल में किसी को आप सुसमाचार नहीं सुनना पाएंगे, क्योंकि आप एक गलत विटनेस हो। समझ में आ रहा हो क्या कह रहे हैं हम? बहुत से बिलीवर जो गलत काम करते हैं, जिन्होंने माना है कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिला गया। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये कौन सा, ये यहां पर वापस आएंगे। ओके, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 5 खोलो, 2 मिनट, और 1 से 5 पढ़ो। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 1 से 5। ओके। यहां तक तुम में आता हूं कि तुम में, क्योंकि वे विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। पौलुस क्या कह रहा है? तुम लोग कोरिन्थियन चर्च में जो बिलीवर लोग हैं, उस चर्च के अंदर व्याभिचारी का पाप चल रहा था। क्या पाप चल रहा था? व्याभिचारी का मतलब क्या है? एडल्ट्री का मतलब क्या है? मैं शादीशुदा हूं, मैं अगर दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखता हूं तो वो व्याभिचारी हो गया। अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं और दूसरी स्त्री के साथ भी संबंध रखता हूं तो वो भी व्याभिचारी हो गया। अगर मेरी पहले मां मर चुकी है, अब मेरे पिताजी ने वापस दूसरी एक औरत से शादी कर दिया है, अगर मैंने उस मां के साथ भी शारीरिक संबंध रखा तो वो भी व्याभिचारी हो गया। अभी ये व्याभिचारी जो था पाप, वो चर्च के अंदर हो रहा था। वापिस सुना, वापिस स्टार्टिंग से पढ़ो। ओके। यहां तक सुनो, तुम में आता हूं कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अन्य जातियों में भी, जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, उनके बीच में भी ऐसा पाप नहीं हो रहा है, लेकिन इस चर्च में हो रहा था।
आगे, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक मनुष्य यानी कि एक व्यक्ति जिसका स्टेप मदर है, स्टेप मदर को क्या कहते हैं हिंदी में? सौतेली। सौतेली माँ है, वो सौतेली की माँ के साथ क्या कर रहा है? सो रहा है, व्याभिचारी कर रहा है। ओके, आगे, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से हाँ, ये मनुष्य निकाला तुम्हारे जाता बीच है। में, तुम्हारे चर्च के अंदर बैठा है, तुम्हारे पास में बैठा है, कह रहे हो। आगे, परंतु घमंड करते हो। घमंड करते हो। आगे, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मतलब क्या पौलुस ये चिट्ठी लिख रहा है कुरिन्थियन चर्च के लिए? आगे, मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं वो यह आज्ञा दे रहा है अभी, यह मनुष्य जिसने पाप किया है, क्या आज्ञा दे रहा है? देखो, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा क्या मनुष्य था? जब तुम और मैं प्रभु यीशु के आत्मा के साथ इकट्ठे इकट्ठे हो, हो। यानी कि यह मनुष्य नरक में नहीं गया है। यह मनुष्य जिसने पाप किया नरक में नहीं गया, लेकिन क्या होता है आगे देखो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शरीर के विनाश, उसका शरीर का विनाश हो जाए, क्योंकि शरीर से उसने वो पाप किया है, उसका शरीर का नाश हो जाए। आगे, के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसका शरीर का नाश हो जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। उद्धार पाए। कितना बड़ा पाप है ये? कितना बड़ा पाप है? बड़ा पाप है, छोटा पाप है? बिग, स्मॉल, मीडियम शर्ट आता है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, सुपर लार्ज, डबल एक्सेल वाला पाप है ये, है कि नहीं? लेकिन ये डबल एक्सेल वाला पाप भी प्रभु यीशु ने क्या किया था 2000 साल पहले? माफ कर दिया। लेकिन क्या कहा उसने बीच में? इसका शरीर का नाश हो जाए। अभी आप लोग, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई आपने तो कहा कि सब पाप का माफी हो चुका है, यानी कि हम लोग पाप कर सकते हैं? पूछो प्रश्न पूछो, क्या हम पाप कर सकते हैं? हाँ, भाई ने आज कहा है पाप कर सकते हैं। मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी गर्लफ्रेंड है, आज रात को डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल कहते हैं आप लोग, बहुत से लोग जो शादीशुदा नहीं है या जो शादीशुदा है कहेंगे, अरे इस बीवी से छुटकारा मिला, आज ब्रदर ने अच्छा कहा है, मैं स्वर्ग में तो जाऊंगा, या पाप तो करूंगा। वाह वाह, आहा, तुम एक गलत विटनेस हो जाओगे। हाँ, स्वर्ग में तुम रहोगे, लेकिन जब तक ये संसार में जियोगे वो पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप बैंक का चोरी किया तो जिस तरह से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको अरेस्ट करेगा। जो कुछ भी पाप आप इस शरीर में करते हो, पौलुस के अनुसार उस शरीर का नाश हो जाएगा। आपको दूसरों को आप सुसमाचार की बात नहीं सुना सकेंगे। लोग कहेंगे आप खुद ऐसा पाप करते हो, यीशु क्रिस्त के बारे में क्या बता रहे हो? क्योंकि जिसको यीशु क्रिस्त के बारे में पता नहीं है, वो क्या देखना चाहता है कि आप में भी यीशु क्रिस्त दिखाई पड़े, ये देखना चाहते वो लोग। इसी कारण हम लोग पाप से दूर रहते हैं। पाप से दूर इसलिए नहीं रहते हैं ताकि हम लोग स्वर्ग में जाए। मैं पाप से दूर भी रहूं, अगर स्वर्ग में जाए तो मेरे पाप से दूर रहने से मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, उसके कारण, उसके कार्य के कारण मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। वो मैं पाप से दूर रहता हूं ना, भाई दूर रहता हूं। आज मुझे साल्वेशन मिला है, मुझे उद्धार मिला है, अभी मैं किसी औरत को भी नहीं देखूंगा। औरत को नहीं देख रहा है, लेकिन वही पहले देखी हुई औरत का जो पिक्चर है वो मन में आ रहा है, देख नहीं रहा हूं मैं। हाँ, वो औरत का पिक्चर है मेरे मन में, देख नहीं रहा हूं मैं। खुद को येड़ा बना रहा है, येड़ा और फिर पेड़ा, नहीं पेड़ा और फिर येड़ा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई पाप नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा जिसको मेरे यीशु ने क्रूस पर समाप्त नहीं कर दिया है। हालेलुया, गुड न्यूज है ये, वेरी वेरी गुड न्यूज। जोर से ताली बजाओ, बजाओ ताली। ये ताली मेरे लिए बजाओ, किसके लिए? उसके कार्य के लिए। आमीन। ओके, अब वापिस हम लोग पौलुस के पास जाएंगे। हमारा प्रिंसिपल नो, 2 तिमोथेयुस अध्याय 2:15 पढ़े थे हम लोग ने, अभी 2 तिमोथेयुस अध्याय 2:7 पढ़ेंगे। 2 तिमोथेयुस अध्याय 2। हाँ, बोलो। सर, आपने कहा कि शरीर जो है नाश के लिए दे दिया जाएगा। हाँ। तो मुझे ऐसा भी कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर मंदिर है, यदि कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। अभी पौलुस जब ये कह रहा है तो वो साल्वेशन के ऊपर लिख रहा है कि आपका शरीर नाश हो जाएगा, यानी कि आपका साल्वेशन जाएगा, ऐसा लिखा है? नहीं जाएगा तो नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? मैं ये कहता हूं कि उसका शरीर का नाश यहां पर हो जाए। शरीर का नाश हो रहा है क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन पौलुस ये नहीं कह रहा है ना कि अगर आपने ऐसा पाप किया है तो आप नरक में जाओगे। कहा है
तो यह व्यक्ति पहला नरक में जाना चाहिए था। ये क्या कह रहा है? मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि उसका शरीर का नाश हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है, शरीर का नाश हो जाए, ये कह रहा है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 6 और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 3 में ये लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि कोई पाप करेगा तो वो शरीर का नाश हो जाएगा। चाहिए, शरीर का नाश हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा आत्मा और प्राण का नाश हो रहा है? आत्मा और प्राण उद्धार मिला है। नहीं, ये भी है कि सर कह रहे हैं कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। सही बोला है उसने। यह मंदिर जो है, मेरा शरीर का नाश हो ही जाएगा। यदि मैंने एडल्ट्री कमिट किया है तो अगर किसी को एड्स है तो मेरे को एड्स हो जाएगा। तो लोग कहेंगे, अरे भाई क्लॉड, आप तो प्रचार करो, आपको एड्स किस तरह से हुआ है? तो मैं क्या कहूंगा? अभी मैं क्या यीशु क्रिस्त के बारे में बताऊं? नहीं, यीशु क्रिस्त ने मुझे एड्स दिया है, नहीं, मैंने कुछ किया है इसलिए मुझे एड्स हुआ है ना। तो अब मेरा शरीर का नाश हो गया है, लेकिन क्या मेरा आत्मा गया नरक में? आत्मा नहीं जाएगा भाई, क्योंकि अगर आत्मा मेरा नरक में गया तो एक पाप क्या, तुम छोटा से झूठ भी बोलो, वह भी तुमको नरक में लेके जा सकता है। जब हम लोग प्रचार करते हैं, कोलोसियंस 2 मिनट इधर हाथ रखो, कोलोसियंस 2:13 पढ़ो। कोलोसियंस 2:13। 2:13। 3 स्क्रिप्चर लेता हूं मैं, 3 भाग, ओके? फिर बाद में वापस पौलुस के पास जाएंगे। ओके। कोलोसियंस 2:13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को हमारे क्षमा कुछ किया। अपराधों को, हमारे कुछ पापों को, हमारे थोड़े से पापों को, सही ना? उसने हमारे थोड़े से पापों को नहीं। क्षमा कर दिया है, सही? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, वापस पढ़ो भाई। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को थोड़े से क्षमा अपराधों को, सब अपराधों को, सिर्फ 1 2 3 4 कह रहे, थोड़े से अपराधों को या सब अपराधों को? जोर से बोलो, सब अपराधों। एक दूसरे को बोले, मेरे सब अपराधों को प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया है। बोलो जोर से, मेरे सब पापों को प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया, मेरे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के पाप को क्षमा कर दिया है। अगर कोई मान नहीं रहा तो चिमटा निकालो उसको, बोलो। मजाक कर रहा हूं मैं, मजाक कर रहा हूं, ओके? तो अब बोलो, सब पापों का क्षमा हो चुका है, ओके? अभी 2 मिनट में बता रहा हूं आपको, 2 मिनट, ओके? क्योंकि क्षमा की बात आई है। क्रूस के पहले क्षमा किस तरह था? अभी 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15 क्या कहता है? सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करके काम में लाता रहे। तो क्रूस के पहला क्षमा किस तरह से था? ये क्रॉस है, क्रॉस, ये क्रॉस है। क्रूस के पहला क्षमा किस तरह से था? मत्ती अध्याय 6 क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा करो। कंडीशनल। मत्ती अध्याय 6 वचन 13 और 14। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और 12 पढ़ो भाई, 12 पढ़ो। ओके। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वो मत्ती अध्याय 6 वचन 12 क्या कहता है? हे खुदा, जिस तरह से मैंने भाई जयप्रकाश को क्षमा कर दिया है, भाई जयप्रकाश को क्षमा कर दिया है, उसी तरह से आप मुझे क्षमा करो। मैंने भाई जयप्रकाश को 5% क्षमा कर दिया है, खुदा मुझे आप 5% क्षमा करो। खुदा, मैंने भाई जयप्रकाश को 1% क्षमा किया है, खुदा आप मुझे 1% क्षमा करो। यह प्रार्थना था क्रूस के पहले। जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, उस आप अपराधी नहीं है भाई, ओके सॉरी, हाँ एग्जांपल दे रहा हूं। जिस तरह से भाई ने मुझे क्षमा कर दिया है, उसी तरह से आप उसको क्षमा करें। यदि भाई ने मुझे 1% क्षमा कर दिया है तो आप उसको 1% क्षमा करें, यानी कि कंडीशनल। 5% क्षमा, 5% क्षमा, 10% क्षमा, 10% क्षमा, 90% क्षमा, 90% क्षमा। 13, 14 और 15 पढ़ो भाई अभी। ओके। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो यदि मैंने भाई जयप्रकाश को क्षमा कर दिया तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर मैंने भाई जयप्रकाश को क्षमा नहीं कर दिया तो इसके मुताबिक क्या होता है? खुदा भी मेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा। वचन 15। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो क्रूस के पहला क्षमा किस तरह से था? पहले हॉरिजॉन्टल, पहले मुझे जो मनुष्य दिखाई पड़ रहा था, मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, मेरे आजू बाजू को, मेरे पास्टर को, मेरे सब को, पहले मुझे उसको क्षमा करना था 100%।
उसके बाद ही खुदा मुझे क्षमा करता। यदि मैंने उसको क्षमा नहीं किया तो खुदा मुझे क्षमा, कंडीशनल को क्या कहते हैं हिंदी? शर्तों वाला क्षमा। अब क्रूस के बाद क्षमा किस तरह से होता है? कोलोसियंस अध्याय 3 वचन 13, एफिसियों 4 वचन 32। कोलोसियंस अध्याय 3 वचन 13, एफिसियों अध्याय 4 वचन 32। लिख लो, पेन घिसते रहो। 10 रुपये वाला पेन जो आपको 10 रुपये में वचन रिपीट कर। कुलेशियो 3:13, एफिसियों अध्याय 4 वचन 32, कोलोसिया अध्याय 3 वचन 13, कोलोसिया अध्याय 3 वचन 13, एफिसियों 4 वचन 32। ओके, कौन सा पढ़े पहले? कोलोसियंस 3 वचन 13। दोनों एक ही है। ओके। दोनों को पढ़ेंगे। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे की अपराध क्षमा कर लो, उसके बाद ही खुदा आपका क्षमा करेगा, ऐसा नहीं कहा गया। जैसे प्रभु यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। कर दिए। वापिस पढ़ो, बहुत से लोग सुन नहीं रहे। जैसे प्रभु ने शैतान क्या, एक मिनट भाई, हाँ। शैतान क्या करेगा मालूम है? शैतान यहाँ पर आके ये कहेगा, आजा आजा मैं हूं प्यार, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शैतान क्या कहेगा? देखो 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 देखो, कोई गाना है, देखो 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 कोई आ रहा है, देखो शैतान आप अभी ये जो वचन कह रहा हूं मैं, उस वचन से आपको दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता नहीं है कि आपके पूरे पाप क्षमा हो चुके हैं, आपको किसी को क्षमा करने के बाद क्षमा नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको क्षमा मिल चुका है, शैतान ये वचन को आपके कानों से दूर रखेगा। क्योंकि यदि यह वचन आपके कानों के अंदर, मन के अंदर, दिल के अंदर न जाएगा तो आप कहां पर जाएंगे? नरक में जाएंगे। मैं आपको अंदर डर नहीं पैदा कर रहा हूं, आपको यह सत्य का वचन सुना रहा हूं भाई। जो सत्य के वचन हमारे कानों से छिपा हुआ है, जो पौलुस ने 2000 साल पहले प्रचार किया था, आज दूसरे सुसमाचार के द्वारा उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। वो पर्दा हटा रहा हूं मैं। पढ़ो भाई, कोलोसियंस 3 वचन 13, वापिस पढ़ो। ओके। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा कर लो। आगे देखो, हाँ? जैसे मतलब पहले प्रभु यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। क्षमा करने वाले नहीं है, पहले आपको मानना है कि प्रभु यीशु ने मेरा पाप का क्षमा कर दिया है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, झिलाया गया और मेरे सब पापों का दंड उसने अपने ले लिया। मेरे सब पापों का क्षमा हो चुका है। अभी जिस तरह से मुझे यह क्षमा मिला है, उसी प्यार से मैं दूसरों को क्षमा करता हूं। वैसे तुम भी क्षमा करो। वैसे जैसे तुमको क्षमा मिला है, उसने क्षमा कर दिया है, करने वाला नहीं, कर दिया है, उसी तरह तुम दूसरों को। यीशु ने कितना टका आपको क्षमा कर दिया है? 100%। अभी उसने क्षमा किया है इसलिए क्षमा करना। अभी मेरे अंदर प्यार है इसलिए मैं दूसरों को भी क्षमा करता हूं। एफिसियों 4 वचन 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध जैसे उसने पहले मेरा पाप क्षमा कर दिया, उसी तरह से तुम दूसरों के पाप क्षमा कर दो। समझा? ये क्षमा के बारे में सबको मालूम है। किसी के अंदर कोई डाउट है कि मैं ऐसा करूंगा तो नरक में जाऊंगा, मेरे पति के साथ मेरा टाउन टू हो रहा है, मेरे बीवी के साथ मेरा डांग डोंग हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे बाजू वाले पे गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं नरक में जाऊंगा क्योंकि मुझे मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं। किसी के अंदर कोई डाउट है? या पूछो ब्रदर, वेरी गुड, पूछो। अगर मैं मैं तो लेती हूँ, अगर मैं जान चुकी हूँ, मैं विचार करती हूँ और मतलब को मार रही हूँ, तो मुझे मेरा क्या होगा? अगर आप क्रिश्चियन हो, आप जान रहे हो, जैसे कि शराब नहीं छोड़ सकता है, ठीक उसी तरह से क्रिश्चियन भी बहुत बार व्याभिचारी है। क्रिश्चियन भी जो था 1 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 1 से 4 में, वह भी व्याभिचारी कर रहा था। उसका शरीर का नाश होता है लेकिन उसका आत्मा। मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं, जब पाप करते हैं, हमको पाप करने का ज्ञान है कि हम लोग न जानते हुए पाप करते हैं? सब पाप जो हम लोग करते हैं वो ज्ञान से करते हैं कि अज्ञानी करते हैं? अगर मैं किसी औरत को देख रहा हूं, अगर मैं किसी औरत को देख रहा हूं, मेरा बीवी है मेरे पास, मैं देख रहा हूं और मन में व्याभिचारी का पाप ला रहा हूं, तो जानते हुए मैं पाप कर रहा हूं? हर एक जो क्रिश्चियन आदमी है जानते हुए ही पाप करते हैं।
न जानते हो हम लोग कोई पाप नहीं करते, न जानते हो मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता हूं। अगर मैं बस में जा रहा हूं, हमारे गोवा में चिल्लर नहीं मिलते, चिल्लर मतलब 5 रुपया 10 रुपया नहीं मिलते, खुला पैसा नहीं मिलते, तो मैं बस में जा रहा हूं, तो मुझे पणजी से मुझे मापसा जाना है, 20 रुपया टिकट है। ओके, मेरे जेब में 20 रुपया के बहुत से चिल्लर है, खुला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कंडक्टर बोल रहा है पैसे, मैं 500 रुपए का नोट निकाल के उसको देता हूं। कंडक्टर कहते हैं आपके पास खुला नहीं है? मैं खुला बुल्ला कुछ नहीं है मेरे पास, है मेरे जेब में 20-20 रुपए के 10 कॉइन है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, नहीं है। मैं झूठ बोला है? बाइबल के अनुसार झूठ कहने से कोई आदमी नरक में जा सकता है? व्यवस्था के नीचे व्यवस्था में जा सकता है, लेकिन अनुग्रह के नीचे क्या वो नरक में जा सकता है? इसी का विभाजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसी का विभाजन कर रहे हैं हम लोग। जो आज प्रचार करते हैं वो ये प्रचार करते हैं कि झूठ बोलने से आप नरक जाओगे, ये बोल। हमारे सब पाप क्षमा हो चुके हैं। जब आपको ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह का ज्ञान होता है ना, तब अपने आप पाप का और गुलाम नहीं बनते हैं। रोमियो अध्याय 6 वचन 14 सुनाता हूं मैं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। रोमियो 6 वचन 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, वरन अनुग्रह के अधीन हो। किसके अधीन हो? अनुग्रह के अधीन हो। अभी देखो, अभी वाटरफॉल है, वाटरफॉल मतलब मालूम है, जहां पर झरना है, पानी गिर रहा है, घस 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 करके पानी गिर रहा है, वो पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री, एकदम ठंडा पानी है, और पानी के बाहर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री है, धूप का टेम्परेचर 50 डिग्री है। ये 50 डिग्री जो धूप है वो पाप है, ओके, वो व्यवस्था है, और जो 10 डिग्री का जो पानी का ठंडक है वो अनुग्रह है। अभी कब तक मुझ पर व्यवस्था का कोई नोक झोंक ना होगा? जब तक मैं अनुग्रह के नीचे हूं। अब मैं अनुग्रह से बाहर किस तरह से हो सकता हूं? व्यवस्था में आने से। व्यवस्था क्या है? हाँ, मैंने पाप किया है, मुझे कुछ करना है अभी इस पाप के बारे में। जो कुछ भी कार्य आप करते हो आपके उद्धार के लिए, वो व्यवस्था है। कुछ भी करते हो आप। अब मैं कह रहा हूं मैं गरीबों में दान देता हूं ताकि मैं स्वर्ग में जाऊं, वो व्यवस्था है। आप गरीबों में दान दे रहे हो, दे दो, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप स्वर्ग में हो, इसलिए आप दान दे रहे हो। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? आप अच्छे कार्य करो, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। आपको ऑलरेडी प्रभु यीशु ने स्वर्ग का टिकट दे दिया, स्वर्ग का पासपोर्ट दे दिया, स्वर्ग का वीजा भी दे दिया है, आप ऑलरेडी स्वर्ग में हो। लेकिन अब आप अच्छे कार्य क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। मैं सिटीजन ऑफ हेवन हूं, और अर्थ पे मैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हूं। आमेन। हम लोग इंडियन सिटीजन है ना? हाँ, इंडियन। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे, भाई को और सब लोगों को, हम लोगों को इंडिया से यूएस में भेजा है एम्बेसडर की तरह, हम लोग एम्बेसडर की तरह वहां जाएंगे, हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर? इंडिया का जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो रिप्रेजेंट करेंगे ना। ठीक उसी तरह से अभी मैं हेवन का सिटीजन हूं, मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? हेवन का कल्चर रिप्रेजेंट करूंगा ना। और हेवन का कल्चर पौलुस ने सब कुछ बताया है। क्या पौलुस ने पाप करना बंद किया था? बाइबल में है कि पौलुस पाप करता था, जानबूझ के करता था, लिखा है। रोमियो के अध्याय 7 वचन 14 से पढ़ो। कौन सा पाप नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि मनुष्य के अंदर 2 तरह के आत्माएं हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। स्टॉप। यहां पर पौलुस को ऑलरेडी उद्धार मिला था कि नहीं मिला था? क्या कहते हैं, वापिस पढ़ो। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। पाप के हाथ में मैं, कौन है ये? पौलुस है। पाप के हाथ में बिका हुआ है। बिका हुआ था नहीं कह रहा, बिका हुआ है। आगे। ओके। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूं वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया मैं किया अच्छा करता। करना चाहता हूं, लेकिन मैं अच्छा करना नहीं पहुंचता हूं। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। पौलुस क्या कहते हैं? मुझे वो नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं वही कर रहा हूं। मुझे घृणा है, उस पाप से घृणा है, फिर भी मैं वही करता हूं। आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था क्या कहता है? देखो,
तुमने ये पाप किया है। व्यवस्था हमेशा तुम्हारे पाप के ऊपर उंगली उठाता है, अनुग्रह हमेशा क्रूस पर उंगली उठाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? व्यवस्था क्या कहेगा? देखो तुम्हारे अंदर ये पाप है, देखो तुम ये कर रहे हो, देखो तुम ये कर रहे हो, देखो तुम। लेकिन व्यवस्था हमेशा ये नहीं कहेगा देखो क्रूस ने क्या किया है, क्रूस ने क्या किया है कौन कहेगा? अनुग्रह कहेगा। क्रूस पर प्रभु यीशु ने पूरा समाप्त कर दिया। आगे बढ़ो भाई। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, हाँ, पौलुस कह रहा है ये जो मैं गलत कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं। आगे, वरन पाप है वो जो पाप मुझ है। में बसा हुआ है। पाप है जो मुझ में बसा हुआ था या बसा हुआ है? बसा हुआ है। अभी पौलुस न्यू क्रिएशन है कि नहीं है? यस। लेकिन न्यू क्रिएशन होने के बाद भी अभी तक उसके अंदर पाप बसा हुआ है कि नहीं है? क्योंकि उसके शरीर को उद्धार नहीं मिला है। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे शरीर में, ये मांस में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे भले बन काम नहीं करने की पड़ते। इच्छा है मुझे, भले काम मुझे प्रचार करना है, भला काम मुझे पाप से मुक्ति चाहिए, मुझे ये पाप नहीं करना है, ये सब इच्छा है मेरे अंदर। पाप से दूर रहना ये मेरे अंदर इच्छा है। आगे, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता। मैं भले काम कर नहीं पाता। आगे, ओके। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो वह नहीं करता, जो अच्छे कार्य में करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। देखो, बुराई कह रहा हूं, जो बुराई है पाप बुरा है, ये पाप बुरा है, जो बुराई है वही मैं कर जाता हूं। आगे, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं सुनो, आगे करता, सुनो, वापिस पढ़ो। यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, यदि मैं वही करता हूं, गलत काम करता हूं जिसकी मुझे इच्छा नहीं है, तो उसका करने वाला मैं तो न उसके रहा, करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो मुझ में बसा बसा हुआ है। यानी कि पौलुस न्यू क्रिएशन था, पौलुस सिटीजन ऑफ हेवन था और अर्थ पे वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट था। आमीन। लेकिन फिर भी वो पाप में गिर रहा था। अभी कौन सा पाप है ये मालूम नहीं हम लोग को। क्यों? आज मेरा शरीर जो है वो शरीर को उद्धार नहीं मिला है। जो उद्धार मिला है वो मेरे आत्मा और मेरे प्राण को मिला है। लेकिन जितना ज्यादा ज्ञान आपको अनुग्रह के बारे में पता चलता है, ऑटोमेटिकली अपने आप जो पाप आप करते थे वो पाप दूर 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 रहता है। यानी कि आप पाप के गुलाम नहीं रहोगे। ये पाप से मुक्ति नहीं मिल सकता हम लोगों को। यहां संसार में रहते हुए पाप से मुक्ति मिल ही नहीं सकता हम लोग को। पाप से मुक्ति कब मिल सकता है? यदि 1 थिस्सलुनीसियंस अध्याय 4 वचन 13 से 18 अनुसार जब प्रभु यीशु आएगा, पा 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 क्या बजेगा? तुरियां बजेगी। तो प्रभु यीशु आएगा। पौलुस क्या कहते हैं? जो मरे हुए हैं वो झिलाए जाएंगे, उनको एक महिमा वाली शरीर मिलेगा। मेरा बेटी जो मरा है, मेरा बेटी 9 महीने पहले, उसको एक महिमा वाली शरीर मिलेगा। फिर हम लोग जो जीवित है हम लोग पकड़े जाएंगे और हम लोग को वो महिमा वाली शरीर मिलेगा। उस महिमा वाली शरीर में हम लोग कभी पाप नहीं करेंगे। उस महिमा वाली शरीर में मुझे कोई इच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर मेरा मन नहीं है, मेरा मन यीशु ख्रिस्त का मन है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 16, आई हैव द माइंड ऑफ, मेरा मन जो कुछ भी प्रभु सोच रहा है वही मेरे मन में रहेगा। यदि कोई यीशु को स्वीकार नहीं किया है और यदि मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने यीशु ख्रिस्त को स्वीकार नहीं किया है, तो मैं यीशु ख्रिस्त को ऐसा नहीं कह सकता, ए यीशु, ए देखना, ए यीशु देखना, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, यीशु तुमको स्वीकार नहीं किया, जरा मैं प्रेशर मार रहा हूं, ये लेना 2 लाख लेना, यीशु 2 लाख लेना, उसको भी स्वर्ग में लाना। वो मन में सोच आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं है। मेरा मन अभी प्रभु यीशु का मन है। 1 कोरिन्थियंस 2:16, जब मैं स्वर्ग में रहूंगा। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? तो जब तक संसार में है जो कुछ भी दूसरे लोगों को होता है हम लोग को होएगा, लेकिन हम लोग को एक होप है, वो आशा है। क्या आशा है? कि प्रभु यीशु आएगा और हमको उसके साथ लेके जाएगा। ओके, अभी 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 7 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 7। सुनो, अच्छी खबर सुनो। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, उस पर ध्यान मत दे। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान मत दे, गुफ्तगू करते रहो। क्या कह रहा है पौलुस कह रहा है, मैं नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? वापिस पढ़ो। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। ध्यान दो सब लोग। यहां पर शैतान क्या करेगा? आपका ध्यान भटकाएगा। ध्यान दो, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। आगे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जो पौलुस कह रहा है, अगर आपने ध्यान दिया तो जो कुछ भी मैं सुना रहा हूं पौलुस के बारे में,
प्रभु उसको क्या करेगा? सब समझ देगा। सब आपको समझ में लाएगा। वापिस वही स्क्रिप्चर पढ़ो भाई। ओके, फिर से पढ़े उसी को। हाँ, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सब बातों की समझ देगा। ओके, सब बातों की। अभी सुनो, पौलुस 3 बार बाइबल में कहता है कि ये मेरा सुसमाचार है। 3 बार। रोमियो के अध्याय 2 वचन 16, रोमियो के अध्याय 16 वचन 25 और 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8। रोमियो 2:16, ओके, 16-25 और 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8। पढ़ें। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के जिस अनुसार दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, उस दिन प्रभु यीशु आप लोगों की न्याय मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20 के अनुसार करेगा। यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप नरक में जाओगे। यदि आपने रोटी नहीं तोड़ा तो आप नरक में जाओगे। यदि आपने ये नहीं किया तो आप नरक में जाओगे। आप चर्च में हर दिन नहीं आए इसलिए नरक में जाओगे। नहीं, सिर्फ एक ही सिस्टर ने बोला नहीं। आप नरक में जाओगे यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, पानी में बपतिस्मा डुबकी मार के नहीं लिया तो नरक में जाओगे। लिखा है बाइबल में ना, बपतिस्मा लो। लिखा है कि नहीं लिखा है? यीशु क्रिस्त ने बपतिस्म नहीं लिया? हाँ, यीशु क्रिस्त ने बपतिस्म लिया। मुझे गोवा में एक सुन रही होगी वो, एक लेडी ने कहा जो हमारे चर्च में थी, भाई आप मेरे यीशु क्रिस्त के बारे में गलत बोल रहा है। यीशु क्रिस्त ने खुद बपतिस्म लिया था। आप कह रहे बपतिस्म मत लो, ये मैं यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे चलते जाऊंगा। ऐसे यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जाओ और क्या करो, क्रूस के ऊपर भी टंग जाओ। पौलुस कभी ये नहीं कह रहा है कि यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जाओ। पौलुस क्या कह रहा है? मेरा उदाहरण लो, क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जा रहा हूं। वो कह रहा है कि मैं भी यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जा, वो भी यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जा रहा है, मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूं, लेकिन मैं पौलुस के पीछे जा रहा हूं। जो पौलुस यीशु क्रिस्त किसके नजदीक यीशु क्रिस्त है? वो औरत जो है ना, वो यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जा रहा है। यीशु क्रिस्त क्या कह रहा है? फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, अपने क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। वो स्त्री उसके पीछे जा रहा है, यीशु क्रिस्त के पीछे। और मैं क्या कर रहा हूं? पौलुस कह रहा है 1 कोरिन्थियंस 11 वचन 1, 1 कोरिन्थियंस 4 वचन 16, फिलिप्पियंस 3 वचन 17 क्या कह रहा है? तुम मेरी सी चाल चलो जिस तरह से मैं चलता हूं, मसीह की सी चाल चल रहा हूं। अब मैं पौलुस के पीछे रहा हूं। किसके ज्यादा नजदीक यीशु है? पौलुस यहां पर है, मैं वहां पर हूं, यहां पुनर्जीवित हुआ यीशु है, और ये स्त्री जो है यहां पर है और यीशु यहां पर है। किसके नजदीक है यीशु क्रिस्त? वो स्त्री है और यीशु है। मैं हूं, पौलुस है और पुनर्जीवित हुआ यीशु है। अभी किसके नजदीक यीशु क्रिस्त है? उस स्त्री के नजदीक यीशु क्रिस्त है ना। वो डायरेक्टली यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जा सकती है बाइबल के अनुसार, लेकिन जब वो शब्द का विभाजन न करते हैं तब वो यीशु क्रिस्त के पीछे जाते हैं। जब शब्द का विभाजन करते हैं तो पता चलता है कि आज हमारे युग में हमें किस यीशु क्रिस्त के पीछे जाना है? पुनर्जीवित हुआ यीशु क्रिस्त के बारे में। और वो पुनर्जीवित हुआ यीशु क्रिस्त के बारे में गुप्त ज्ञान कौन दे रहा है हमको? पौलुस दे रहा है। अभी ये जो सुना रहा हमें सुनो, ओके? रोमियो के अध्याय 2 वचन 16, उस दिन आपका न्याय होगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्य के गुप्त बातों का ज्ञान न्याय करेगा। कोई नहीं, सिर्फ भाई ने करेक्ट किया मुझे। गुप्त बातों का न्याय करेगा। ओके, मुझे एक बात बताओ, यदि हम लोग मर गए आज और यदि न्याय होना है तो मेरा न्याय किस तरह से होगा? क्या मैंने प्रभु यीशु के क्रूस पर जो कार्य किया उसको स्वीकार किया कि नहीं किया, उस तरह से होगा? या क्या मैंने प्रभु यीशु के मत्ती मार्क लूका में स्वीकार नहीं किया है? या यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 के अनुसार मेरा न्याय होगा? मेरा न्याय किस तरह से होगा? यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 के अनुसार, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 12 के अनुसार, रोमी के पुस्तक अध्याय 10 वचन 9 और 10 के अनुसार, या 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 के अनुसार। 1 कोरिन्थियंस 15 वचन 4, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 12 क्या कहता है? Anybody who calls upon the name of Jesus, किसी 4 का 12, 4 का 12, ओके, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं और दिया गया, नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो यहां पर उद्धार नाम के ऊपर है या कार्य के ऊपर है?
नाम के ऊपर। हेलो हेलो, नाम के ऊपर है। यहां पर क्रूस का कोई जिक्र मिलता है? नहीं मिलता है। तो रोमियो के अध्याय 10 वचन 9 और 10 पढ़ो। 9-10। आवाज ना करे कोई प्लीज। ओके। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से, यानी कि यहां पर कुछ करना है, मुंह से कुछ करना है हमको। यदि नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, यानी कि मुंह से क्या करना है? प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। ये तो सही है, लेकिन पहला क्या करना है? मुझे मुंह से कुछ बोलना है। इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ, पहला इफ यदि नहीं करते हो उद्धार नहीं मिलता है। यहां पर कुछ कार्य लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अभी ये कार्य जो लिखा है पौलुस कह रहा है। पौलुस किन लोगों का अपोस्टल था? अन्य जातीय लोगों का। लेकिन पौलुस यहां पर किन लोगों का जिक्र कर रहा है? यहूदी लोगों का जिक्र कर रहा है। यह कैसा पता चलता है हमको? रोमी की पुस्तक अध्याय 10 वचन 1 से 4 पढ़ते हैं। वहां पर पौलुस उन यहूदी लोगों का जिक्र करता है जो अपने खुद के कार्य से राइचस बनना चाहते हैं। पढ़ो भाई, रोमियो के 10 वचन 1 से 4। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं उनकी, यहूदी लोगों की, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, हाँ। परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। देख, खुद के जो यहूदी लोग हैं वो खुद अपने धार्मिकता आगे लाकर परमेश्वर की धार्मिकता से दूर है। तो ये दूसरा सुसमाचार है जो हमारे लिए। तीसरा कौन सा है? यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 क्या कहता है? सब लोगों को बायात रहेगा। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। ये ऐसा प्रेम किया कि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे उसको नाश न हो परंतु आनंद काली का जीवन। ये भी सुसमाचार हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये सुसमाचार जो है यहूदी लोगों के लिए था, इजराइल के लिए था। कोई पूछ नहीं रहा है क्यों? सिर्फ भाई पूछ रहे क्यों? कोई पूछ नहीं रहा है क्यों? जोर से बोलो क्यों? जोर से बोलो। मैं क्यों बताऊं? तुम लोग बात कर रहे हो, बताओ सच में। ओके, यूहन्ना अध्याय 3 के बाद क्या आता है? 5 नहीं 4। सिर्फ एक ही भाई सही बोला। यूहन्ना अध्याय 3 के बाद कौन सा अध्याय आ रहा है? तो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 क्या कह रहा है? यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, जोर से बोलो। क्योंकि जो विश्वास करेगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे। स्टॉप ब्रदर, आप लोग विश्वास करते हैं जॉन 3:16 पर? करते हैं? जोर से बोलो। वेरी गुड, आगे। वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आपने यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखा कि यीशु क्रिस्त खुदा का बेटा था, कि यीशु क्रिस्त मसीहा था, तो आपको उद्धार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गया, सब पानी के ऊपर गया। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में पढ़ा ना आपने? अभी देखेंगे यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 में यूहन्ना क्या कह रहा है? जोर से पढ़ो भाई, हाँ, धीरे से और जोर से। तुम जिसे नहीं जानते, तुम नहीं, यहाँ उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहूदियों का इंग्लिश बाइबल क्या कहता है? Salvation is for the Jews of the Jews। Salvation जो था वो यहूदी के लिए था। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में क्रूस का कोई जिक्र नहीं है। यदि कोई आकर, गलीतियों अध्याय 1 वचन 9, 8 और 9 में, यदि कोई आकर आपको दूसरा सुसमाचार सुनाए, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 12, रोमियो के अध्याय 10 वचन 9 और 10 सुनाए, जो हमने नहीं सुनाया है, पौलुस ने नहीं सुनाया है, अन्य जातियों के लिए नहीं सुनाया है, तो आप श्रापित हो। क्या यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 ही जानकर आप स्वर्ग में जा सकते हो?
उसमें क्रूस नहीं है। अगर यूहन्ना 3:16 के अनुसार ही आपको उद्धार मिल सकता है तो प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं थी। मरने की जरूरत थी यूहन्ना 3:16 में सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास रखने की जरूरत थी, जो इजराइल लोगों को रखना था। जब प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा तुमको क्या लगता है मैं कौन हूं, तो पतरस ने क्या कहा, आप मसीह है जो क्रूस पर मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन जिलाए जाएंगे। या पतरस ने कहा यू आर द मैसाया, आप खुदा के बेटे हो। पतरस ने क्या कहा, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु। हाँ, इतना ही कहकर उसको उद्धार मिला। लेकिन आज हमको उस पर विश्वास रख के उद्धार नहीं मिलेगा, हमको उद्धार मिलेगा सिर्फ क्रूस पर जो कार्य प्रभु है। क्योंकि पतरस ने विश्वास कहां पर रखा, यहां पर कि यहां पर, क्रूस के पहले या क्रूस के बाद, इसके पहले क्रूस के पहले। आज क्रूस के बाद हम लोग हैं, यहां पर हम लोग हैं, यहां पर हम लोग हैं। 2024 लिख ले रहा हूं, 2024 27 दिसंबर 2024 यहां पर है। यस। खाना हो गया भाई? कितना टाइम है? 5 मिनट। 5 मिनट में अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, पे 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 टक 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 टक, भाई खाना नहीं चलेगा। कोई यहाँ पर नहीं चलेगा। अरे मम्मी मम्मी गया, पापा मेरा पत्नी गया, मैं क्यों बह गया? आप क्यों रह गए यहाँ पर? खाने के चक्कर में आपने यीशु क्रिस्त के ऊपर विश्वास नहीं रखा, इसलिए आपका पत्नी छोड़कर आप चली गई। आप यहाँ पर ए मेरे बीवी कहां पर गई, तो तू टक करके गई। हो सकता है सुनते हुए भी आप बहरे मत बनो। आप यहां पर है, यह दिन आपके लिए एक उद्धार का कारण हो सकता है। यदि आप बातों में ज्यादा मिल रहे हो, ज्यादा बात कर रहे हो, तो ये उद्धार चला जाएगा। उद्धार एकदम सिंपल है, आज का गॉस्पेल एकदम सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सोच रहे मैं आज घर पे जाके ये करूंगी वो करूंगी, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मुझे खुश होके हाँ वेल डन माय सर्वेंट, नो, प्रकाशित वाक्य का एक स्क्रिप्चर सुना रहा है, वेल डन माय सर्वेंट, कम इनटू माय हेवन, यू विल नॉट गो टू हेवन बिकॉज दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज फॉर इजराइल। इजराइल के लिए था। ओके, सो रोमियो के अध्याय 12 अध्याय 2 वचन 16 मेरा सुसमाचार आप लिख सकते हैं। 16 वचन 25 में भी वो कह रहा है ये मेरा सुसमाचार है। और 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 और 8 पढ़ो भाई। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 और 8, ये 3 जगहों पर वो कहता है मेरा सुसमाचार मेरा सुसमाचार मेरा सुसमाचार। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। नहीं, मैंने क्या कहा? 2 का 7 8 2 तीमुथियुस 2 का 7 8 Second Timothy 7 and 2, 7 and 8. 2 7 and 2 Timothy chapter 2 verses 8 7 नहीं 8 यीशु मसीह को स्मरण रख। 2 Timothy chapter 2 verses 8 पढ़ो। ओके ठीक है। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ, तो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और मरे हुए में से जी उठा। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। किसके सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मरे हुए में से जिलाया गया? पौलुस के, मती के सुसमाचार, मार्क के सुसमाचार, पतरस के सुसमाचार। पतरस ने कहा ये मेरा सुसमाचार है, मती ने कहा ये मेरा सुसमाचार है, यूहन्ना ने कहा मेरा सुसमाचार है। लेकिन पौलुस को इतना गर्व कहां से आया? मेरा सुसमाचार, मेरा बहुत बड़ा है, मेरा सुसमाचार। पौलुस क्यों कह रहा है कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जिलाया गया मेरे सुसमाचार के अनुसार? ऐसा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि सिर्फ पौलुस को चुना गया था अनुग्रह का प्रचार करने के लिए। 100% अनुग्रह, 100%, 100। और किसी को यह 100% अनुग्रह पूरे बाइबल में था, लेकिन डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह सिर्फ पौलुस को सुनाया गया था। सिर्फ पौलुस क्रूस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा है, क्योंकि पौलुस ने क्या किया था? पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया था। कितने पाप किया था? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 100 किलो, 1000 किलो। कितने किलो के पाप किए थे पौलुस ने? बहुत पाप किए थे उसने। पौलुस ने पवित्र आत्मा के खिलाफ भी पाप किया था कि नहीं किया था? और प्रभु यीशु के अनुसार, मत्ती अध्याय 12 के अनुसार, पौलुस को इस काल में उद्धार नहीं मिल सकता था। इस काल में
या आने वाले काल में भी। इसलिए उसके कारण 1 तिमोथी अध्याय 1 वचन 13-14 के अनुसार प्रभु यीशु ने उसके लिए एक नया काल शुरू किया, अनुग्रह का काल, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। क्या पढ़ो भाई? ओके 1 तिमोथी अध्याय 1 वचन 13। ओके क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। नहीं, नहीं, एक का 13 ना, हाँ, ठीक है। तिमुथी 1 का 13। सॉरी ठीक ठीक। ओके मैं तो पहले निंदा करने वाला मैं तो पहला निंदा करने वाला, और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। यहां पर नहीं लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है आई वॉज अ ब्लास्फेमर। ब्लास्फेमर मतलब पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया था। किस तरह से किया था उसने पाप, बता सकते हो? क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, मारते थे उनको, हाँ। लेकिन प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 51 में, अध्याय 7 वचन 51 में जब स्टीफन प्रचार कर रहा था, तब स्टीफन कह रहा था कि तुम लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर रहे हो। और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 58 में पौलुस वहां पर खड़ा था और वह विटनेस था। इसलिए पौलुस को कहा गया कि वह ब्लास्फेमर ऑफ द होली स्पिरिट था। इसलिए वह यहां पर उसका उद्धार नहीं हो सकता था। और हम लोग जो उपस्थित है, पौलुस की तरह इसी काल में हमारा अनुग्रह हो सकता है, यानी कि आज के दिन जो हम लोग डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के नीचे है। ओके, अच्छा किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? आपके पास्टर जो कुछ आपको पढ़ा रहा है, भाई पास्टर जयप्रकाश, रोहित, राजेश और सुमित और सौरभ जी, मिस मत करो। ये राइट डिवीजन का टीचिंग आपको कहां पर भी नहीं मिलेगा। अभी जो हमारा भाई विश्वजीत भी लेगा, प्लीज बातें मत करो। ज्ञान के शब्द कह रहे, वो तो भी धीरे धीरे जा रहा है, मैं ट्रेन की तरह फास्ट जा रहा हूं, धीरे जा रहा है। समझो, ज्ञान की शब्द है, बात मत करो। बात करने से क्या होता है, वो शब्द आपके ओर से निकल जाता है, फिर आप और कुछ समझेंगे। और शैतान का यही कार्य है, वो हमारे आंखों के ऊपर पर्दा डालता है ताकि हम झूठ को सच माने और हम नरक में जाए। लास्ट स्क्रिप्चर एक लेता हूं, 1 तिमोथी 4:16 समाप्त करता हूं मैं। 1 तिमोथी 4 वचन 16। 4 का 16। ओके अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपनी और अपने उपदेश की ओर चौकसी रख। इन बातों ये हम पर, सब जो पढ़ाते हैं ना शब्द, उनके लिए, और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। इन बातों पर स्थिर रह, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, यदि ऐसा करता रहे तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। उद्धार का कारण बनेगा। यदि मैंने कुछ गलत प्रचार किया तो आप लोगों को नरक में लेके जा सकता हूं। बाइबल का कोई भी स्क्रिप्चर मैंने उसके जो क्या कहते हैं, नहीं अगर बाइबल का कोई स्क्रिप्चर को मैंने कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, संदर्भ से निकाल के, बाइबल का कोई स्क्रिप्चर को अगर मैंने संदर्भ से निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो वह स्क्रिप्चर आपको नरक में लेके जा सकता है। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, 2 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 15 के अनुसार सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करके काम में लाता रहे। ओके, प्रश्न किसी को है, पूछो, जैसे कि हमारे सिस्टर ने पूछा था। किसी को कुछ पूछना नहीं है? बहुत लोगों के कान इस तरफ है, यहां पर आवाज हो रही है ना, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, आजा पेट भर। या क्वेश्चन ये है कि खाना कितने बजे हो गया, टाइम हो गया ना, सॉरी। नहीं अभी नहीं, अभी खाने बनने में समय है, तो इसलिए अभी सिर्फ समय चलेगी। लेकिन स्टार्ट 5 मिनट का आपको ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है। प्लीज, जो भाई वॉशरूम जाना है ना, वॉशरूम जा सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप लोगों का ब्रेक है। अगर पेन नहीं है तो पेन रखो, जो भाई पढ़ा रहे हो प्लीज स्टेप बाय स्टेप लिखो। अच्छा पढ़ाते हैं, जिसको जाना है जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। जिसको जाना है जाओ, जिसको बैठना है बैठो। हम तो शुरू कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर भी पढ़ती है, अब थिएटर भी है, बारिश भी प्रभु की स्तुति हो। ना प्रभु के दास के लिए जोर से ताली बजाओ। सब महिमा उसको, सब महिमा उसको।
थैंक यू